आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की पूरी कहानी बताने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। नमस्कार, मैं विनीता चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं एनसी न्यूज भारत। भारत का स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन हमारे देश के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत लगभग 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ था। यह आजादी किसी एक व्यक्ति या एक आंदोलन का परिणाम नहीं थी, बल्कि लाखों स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों और आम भारतीयों के लंबे संघर्ष, त्याग और बलिदान का परिणाम थी। भारत में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन 15वीं और 16वीं शताब्दी से शुरू हुआ। अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत में व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे कंपनी ने अपनी सैन्य और राजनीतिक शक्ति बढ़ाना शुरू कर दी। 1757 का प्यासी का युद्ध भारत में अंग्रेजी राजनीतिक प्रभुत्व की दिशा में एक बड़ा मोड़ माना जाता है। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और फिर धीरे धीरे भारत के कई हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया। अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़े शुरुआती विद्रोह में से एक 1857 का विद्रोह था। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इस संघर्ष में मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब, बेगम हजरत महल और बहादुर शाह जफर जैसे अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि 1857 का ये विद्रोह सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने भारतीयों में स्वतंत्रता की भावना को और मजबूत किया। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। शुरुआत का इसका उद्देश्य भारतीयों को शासन से अधिक प्रतिनिधित्व दिलाना था, लेकिन समय के साथ यह स्वतंत्रता आंदोलन का एक प्रमुख मंच बन गया। 20वीं सदी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा मिली। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को आंदोलन का आधार बनाया। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। गांधी जी ने भारतीयों से अंग्रेजी सरकार के संस्थानों, विदेशी वस्तुओं और सरकारी व्यवस्थाओं का बहिष्कार करने की अपील की। इस आंदोलन ने बड़ी संख्या में आम लोगों को स्वतंत्रता संघर्ष से जोड़ा। 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा लगाए गए नमक कानून का विद्रोह करते हुए साबरमती आश्रम से दांडी तक लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा की। नमक जैसी सामान्य वस्तु को आंदोलन का प्रतीक बनाकर गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ व्यापक जन आंदोलन खड़ा किया। स्वतंत्रता की लड़ाई का सबसे महत्वपूर्ण चरण था भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे 8 अगस्त 1942 में मुंबई में शुरू किया गया। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत से बाहर जाने का स्पष्ट संदेश देते हुए करो या मरो का आह्वान किया। इसके बाद पूरे देश में आंदोलन तेज हो गया। हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन स्वतंत्रता की मांग अब पहले से कई अधिक मजबूत हो चुकी थी। भारत की आजादी में क्रांतिकारियों का योगदान भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और अनेक अन्य क्रांतिकारियों ने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के माध्यम से अंग्रेजी शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष को मजबूत किया। उनका प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा देशवासियों में जोश भरने वाला बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर हो चुका था। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन लगातार मजबूत हो रहा था, अतः ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वतंत्र करने का निर्णय लिया। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का अंतिम वायसराय बनाया गया और सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन स्वतंत्रता के साथ भारत का विभाजन भी हुआ। भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बने। विभाजन के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा और विस्थापन हुआ। लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। स्वतंत्रता दिवस केवल तिरंगा फहराने और देशभक्ति के गीत गाने का दिन ही नहीं, यह हमें उन लाखों लोगों के त्याग और बलिदान की याद भी दिलाता है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। 15 अगस्त हमें ये याद दिलाता है कि आजादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। देश की एकता
अखंडता, लोकतंत्र और संविधान का सम्मान करना तथा अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना ही स्वतंत्रता सेनानियों के सपने के भारत को मजबूत बनाने की दिशा में हमारा योगदान है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।